नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा पिछली कालांश में हमने क्या पढ़ा था। हमने जो हमारी कार्यपत्रक संख्या थी, जिन पर प्रश्नोत्तर दिए गए थे कविता से संबंधित, उन पर हमने चर्चा की थी और साथ में ही हमने व्याकरण से संबंधित प्रकरण लिंग पढ़ा था। आपको याद है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपके पाठ्यक्रम में मैंने बताया था कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। साथ में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो शब्द थे उनको उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया था। आज की कालांश में हम व्याकरण से संबंधित ही एक प्रकरण मैंने लिया है यहाँ पर और उसको ही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले श्याम पट पर मैंने एक शब्द लिखा है। सबसे पहले ये शब्द देखिए, समानार्थी। अब समानार्थी शब्द आपने पढ़ा है, पहले की कालांशों में पढ़ा है। अब वो शब्द आपको ढूंढना है जो समानार्थी शब्द से मिलता जुलता है। आपको अनुमान जल्दी से लगाना है। मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसका अर्थ आपको समझाती हूँ। समानार्थी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अर्थी, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द। अब एक शब्द और देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पर्यायवाची। अब समानार्थी और पर्यायवाची, आपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा है। आपको मालूम है वो भी समान अर्थ ही बताते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर समानार्थी लिखा हो, पर्यायवाची लिखा हो, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। अब ज्यादा समझने के लिए मैं एक उदाहरण यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे जंगल नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया, वन नष्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है ध्यान दीजिएगा, जंगल, एक में मैंने लिखा है जंगल नष्ट हो रहे हैं और दूसरे में मैंने लिखा है वन नष्ट हो रहे हैं। आपके हिसाब से क्या इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है? लिखा हमने अलग अलग है, अंदाज लगाइए जल्दी से। हाँ, जंगल और वन जो शब्द हैं उनका अर्थ समान ही है। उसी प्रकार समानार्थी और जो पर्यायवाची है वो भी दोनों एक ही है। नाम हमने बदल दिया है लेकिन अर्थ उसका समान ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। क्या आप तैयार हैं? पढ़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रवि और मैं भानु। कल हम दोनों ने एक वीडियो देखी। आप भी हमारे साथ में वीडियो देखें। वीडियो को देख मैंने उसका वर्णन लिखा जो इस प्रकार है। एक घना वन था। वन में एक अश्व भाग रहा था। वह बहुत तीव्रता से भाग रहा था। उसके पीछे कुछ मृग भी भाग रहे थे। कुछ देर बाद पता चला कि एक सिंह उनके पीछे लगा था। उसी वीडियो को देख मैंने भी उसका वर्णन लिखा जो इस प्रकार है। एक घना जंगल था। जंगल में एक घोड़ा भाग रहा था। वह बहुत तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे कुछ हिरण भी भाग रहे थे। कुछ देर बाद पता चला कि एक शेर उनके पीछे लगा था। हम दोनों ने एक ही वीडियो देखा। दोनों ने ही उसका वर्णन किया, पर हमारे शब्द अलग अलग थे। वे शब्द हैं वन, जंगल, अश्व,
घोड़ा, शेर, सिंह इत्यादि। शब्द अलग अलग होने के बावजूद हम दोनों सही थे, क्योंकि हम दोनों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उनका अर्थ समान था। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है समानार्थी कहलाते हैं। अग्नि, आग, अनल, पावक, बंदर, बानर, कपी, मरकट, दूध, दुग्ध, पेय, शीर। कुछ अन्य समानार्थी शब्द: बगीचा, उपवन, बाग, वाटिका। नारी, महिला, स्त्री, औरत। ईश्वर, प्रभु, भगवान, ईश। वायु, पवन, हवा, समीर। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी। आकाश, अंबर, गगन, नभ। तो बच्चों, आपने अभी वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा। अब ये जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सबसे पहले प्रकृति से संबंधित होते हैं और मनुष्यों से संबंधित होते हैं या रिश्ते नातों से संबंधित होते हैं, पशु पक्षियों से संबंधित भी होते हैं और शरीर से संबंधित भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची शब्द होते हैं उनके कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे वृक्ष। अब वृक्ष को अलग जो शब्द हैं, समान शब्द उनके क्या होंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे तरु, विटप, पेड़। तो ये नाम कहीं पे भी आए, अलग अलग नामों में लिखे रहेंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या रहेगा? वृक्ष या पेड़। आप अंदाजा लगा लोगे कि कहना क्या चाहता है। पेड़ के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। उसी प्रकार जैसे वन, जंगल, कानन, विपद। जैसे मैंने जंगल काटे जा रहे हैं या वन काटे जा रहे हैं, दोनों समान ही होंगे। इसके बाद में बादल, बादल, घन, मेघ, जलद। इसके बाद में मनुष्य या रिश्ते संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ पर्यायवाची लिखे हैं। तो सबसे पहले मानव, मानव, मनुष्य, आदमी, नर। अब जंगल किसके द्वारा काटे जा रहे हैं? मानव के द्वारा काटे जा रहे हैं या मनुष्य के द्वारा? दोनों समान ही हैं। अगर मानव लिखोगे तो भी समान रहेगा, अगर मनुष्य लिखोगे तब भी समान ही अर्थ रहेगा। उसके बाद में है मित्र। मित्र मतलब साथी, दोस्त, सखा। नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है। पुत्र, बेटा, सूत, तनय। यानी ये है मनुष्य और रिश्ते संबंधित हमारे पर्यायवाची। अब बचे हमारे शरीर से संबंधित। तो मैं एक उदाहरण लूं, जैसे मैंने लिया आँख का, तो आँख को जैसे हम नेत्र बोलो, लोचन बोलो या चक्षु बोलो, तो इनका अर्थ समान ही है। इसके बाद में एक और जो संबंधित पर्यायवाची है वो है पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे पक्षी, तो पंछी, विहग, खग, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? पक्षी के होंगे। अगर बंदर का लूं तो वानर, कपी, मरकट। नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ इनका एक ही होगा। अन्य पर्यायवाची जानने के लिए आप अपनी व्याकरण संबोध जो पुस्तिका है उसमें आपको अच्छे से उसका अभ्यास करना है। तो बच्चों, आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आज का गृह कार्य क्या होगा? वो हमारी पाठ्य पुस्तिका में एक समानार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न दिया गया है। पहले आप पृष्ठ देखिए और उसको आपको गृह कार्य के रूप में करना है। बच्चों, आपको हमारी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 27 दिखाई दे रहा होगा। उसमें प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं और हमें
जो शब्द दिए गए हैं घर, दुनिया, पर्वत और बादल, आपको इनके समानार्थी शब्द अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसी के अंदर लिखना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। तो आज की कालांश में इतना ही। अगली कालांश में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।